दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे दो ऐसे स्टॉकों के बारे में जिनमें आज गिरावट हुई और उसके बाद स्टॉक में जब मार्केट बंद होते होते अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। पहला जो स्टॉक है केपीआई ग्रीन एनर्जी स्टॉक और दूसरा जो स्टॉक है जी शिपिंग कंपनी लिमिटेड यानी ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड स्टॉक में भी इसमें 5% तेजी देखने को मिली। यानी कि दोनों स्टॉक मैंने टेलीग्राम पे दे रखा है। जो केपीआई ग्रीन एनर्जी स्टॉक है वो 1800 के लेवल पे और ये स्टॉक मैंने 1100 के लेवल पे और फिर गिरावट हुई तो 1062 के समथिंग स्टॉक में फिर से टेलीग्राम पे दिया था सर। तो अब स्टॉकों में क्या होगा, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं कि उसके बाद तेजी बनेगी और स्टॉक जो मार्केट आज बंद होते होते स्टॉक में तेजी का रीजन था वो क्या रहा था, 2 दिन पहले गिरावट, इन सब के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज मार्केट में अचानक से तेजी देखी गई क्योंकि सर देखो क्या हो रहा है, मार्केट समझ में नहीं आ रहा किसी को, क्योंकि मार्केट है ठीक है, ये ना तो आपके हिसाब से चलता है ना हमारे हिसाब से चलता है। ठीक, इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं और उससे पहले 2 दिन मार्केट में गिरावट हुई। ठीक है, बाकी आज क्या हुआ कि आज भी गिरावट थी लेकिन अचानक से मार्केट में खरीदारी आई। ठीक है, यानी कि खरीदारी आई, 2 दिन से पैनिक कर दिया गया, यानी कि जो भी रिटेल निवेशक उनको पैनिक कर दिया क्योंकि मार्केट में लगातार गिरावट हो रही थी। तो 2 दिन से गिरावट हो रही थी तो पैनिक हो गए रिटेल निवेशक कि अब क्या करें, होल्ड करें, क्या बेच दें, क्योंकि हो सकता है इलेक्शन के बाद पता नहीं क्या होगा। तो सर ऐसा कुछ नहीं होता, ये मार्केट होता है। ठीक है, और मार्केट में अप डाउन गिरावट तेज़ी चलती रहती है, लेकिन एक भरोसा, एक पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है उन कंपनी में जो अच्छी कंपनी है, बेस्ट कंपनी है, जिसके फंडामेंटल काफ़ी बेस्ट है। ये स्टॉक 1800 पे मैंने दे रखा था। ठीक है, स्टॉक 2100 रुपये तक गया। ठीक है, उसके बावजूद स्टॉक में गिरावट हुई और आज स्टॉक ने, पता है आज स्टॉक जो ओपन हुआ था 1774 रुपये था। ठीक है, और इसने लो कितना बना, 1698 रुपये। यानी कि आज स्टॉक में जिन्होंने 1700 रुपये के लगभग इस गिरावट में यदि खरीदारी की होगी उनको तो आज ही प्रॉफिट मिल गया ना सर। ठीक है, उनको आज ही प्रॉफिट मिल गया। तो मार्केट में जब गिरावट होती है ना सर, तो मैंने काफ़ी बार बोल रखा है कि वहाँ पे आप एवरेज कर सकते हो, बेस्ट कंपनी है। ठीक है, और वहाँ पे यदि आपके पास स्टॉक नहीं है तो क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अब स्टॉक में तेज़ी आई है तो स्टॉक में मंडे को भी तेज़ी देखी जा सकती है सर, क्योंकि हो सकता है कि मंडे को तेज़ी देखी जाए, उसके बाद वहाँ पे फिर प्रॉफिट बुकिंग हो। ठीक है, फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो मंगलवार को रिजल्ट आने से पहले, क्योंकि अब तेज़ी में तो भाई देखो खरीदार आएंगे ना। अब ये जो तेज़ी आज की देख के, मंडे को देख के रिटेल निवेशक वहाँ पे फंस सकते हैं। ठीक है, तो मैंने काफ़ी बार बोला है यदि तेज़ी को देख के बाई मत करो, रीज़न जानो सर। और साथ में ये जो कंपनी है यदि तेज़ी में खरीदते हो तो फिर यहाँ पे आप गिरावट में पैनिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाए। जब स्टॉक में गिरावट हो रही है तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए जा सकते हैं सर। और वैसे स्टॉक की यदि वैल्यूएशन वगैरह देखें तो जो कंपनी के वैल्यूएशन देखें तो काफ़ी ठीक है। ठीक है, यानी कि कंपनी पर रिजर्व है, डेप्ट है, लेकिन पावर एनर्जी सेक्टर से संबंधित स्टॉक है तो स्टॉक को लॉन्ग टर्म 2024 के लिए होल्ड रखा जा सकता है, क्योंकि स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया है सर। और साथ में अभी इसने स्प्लिट करने अनाउंसमेंट कर रखा है, रिकॉर्ड डेट आने बाकी है। ठीक है, वहाँ पे भी तेज़ी देखने को मिलेगी। हालांकि जो इसका क्वार्टर फोर रहा था उसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली थी, बट ये नहीं कि स्टॉक में यहीं पे सब कुछ ख़त्म हो गया सर, ऐसा नहीं होता सर। और साथ में यदि हम जो जी शिपिंग स्टॉक है ना, इसमें भी देखें तो आज 5% की तेजी देखने को मिली। स्टॉक पूरे दिन कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे देखो कंसोलिडेट करता रहा और स्टॉक में अचानक से तेजी आई और यहाँ पे खरीदारी स्टॉक में रॉकेट हो गया सर। तो रीजन यही होता सर। अब यदि मंडे को रॉकेट हो गया तो क्या करोगे आप, क्या वहाँ पे खरीदारी करोगे सर? नहीं सर। देखो ये अच्छी कंपनी है, बेस्ट है, इसकी वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत सस्ता मिल रहा है। तो आप स्टॉक में यदि तेजी में जाते हो तो आप शॉर्ट टर्म के लिए मत जाइए सर, लॉन्ग टर्म के लिए जाइए सर। ठीक है, यदि स्टॉक के फंडामेंटल देखें 15,375 करोड़ कंपनी की मार्केट कैप है, स्टॉक पी कितनी है 5.88, यानी कि स्टॉक सस्ता है, बिल्कुल सस्ता है। इंट्रेंसिक वैल्यू 1401 और भाव चल रहा है 1077, यानी कि इंट्रेंसिक वैल्यू तक स्टॉक जानने की क्षमता रखता है सर। और साथ में रिजर्व कितने 12,255, 3,000, यानी यहाँ पे डेप्ट 3,000, यानी कि कर्ज तो नाम मात्र है, यानी कंपनी कभी भी चुकता कर सकती है सर। और टोटल एसेट भी कंपनी के पास है। और इस बार जो कंपनी का जो क्वार्टर फोर आया ना, जो यहाँ पे 1497 करोड़ की सेल्स रही है और यहाँ पे नेट प्रॉफिट 905 करोड़ का।
यानी कि ईयरली वाइज देखे, ठीक है, ईयरली वाइज देखे वहाँ से भी जंप, और क्वार्टर वाइज भी देखे तो यहाँ पे जंप। तो जिसके पास स्टॉक, तो भाई इसको ओनली होल्ड रखो सर, गिरावट में पैनिक मत होया करो। ये मार्केट है, उथल पुथल होता रहता है, स्टॉक आपको वहीं दिए जाते हैं जहाँ पे आपको प्रॉफिट होता है सर। हाँ, एक आध स्टॉक है जिनमें हम फंस जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें ऑपरेटर गेम होता है, लेकिन उसमें हम बड़ा पैसा नहीं लगाते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम निवेश करने की सलाह देते हैं कि छोटा अमाउंट रखो, 5 से 7 हज़ार मैक्सिमम रखो, ठीक है सर। तो ये दोनों स्टॉक जिसके पास है ओनली होल्ड करो सर। 2024 में ये स्टॉक है ना, आने वाले समय में 2024 में आपका पैसा डबल भी कर सकते हैं सर।